Hello, welcome all of you over Exam World. This is Jashanpreet Randhawa and I am back again with another session. So today we will discuss about the cutoff analysis of political science for 2023. As you know guys, this time as said by many students कि पेपर टफ था, उन्हें थोड़ा सा टफ लगा पिछली बार से, तो हम ये सोच सकते हैं कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी. इतनी भी कम नहीं जाएगी लेकिन 5 to 6% फॉल कर सकती है. वही जो हम कह सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन इस बार कट ऑफ कम जाएगी. तो आज हम एनालिसिस करेंगे पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ में. उसमें हम जेएनयू में 3 सब्जेक्ट्स पे पोलम, पीआईएसएम और आईआरएस में डिस्कस करेंगे. तो सभी को पता ही है कि जेएनयू आपका कोर जो सब्जेक्ट है 300, उसी में से आपके नंबर देखेगी. तो हम उसी बेसिस पे लेंगे. और अगर मैं आपको बताना हो कि मैंने किसका रेफरेंस लिया है, तो जो पिछले साल की कट ऑफ थी जिस पे लास्ट बच्चा जो सिलेक्ट हुआ था, किस नंबर पे वो सिलेक्ट हुआ था, उस बेसिस पे हमने इस बार की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे. तो जो बच्चा पिछली बार जिस कट ऑफ पे सिलेक्ट हुआ था, हम उसे 5% कम कर देंगे क्योंकि पेपर टफ था. तो आशा है ये कि कट ऑफ फॉल करेगी. तो पहले डिस्कस करते हैं, हम कैटेगरी वाइज करेंगे, अनरिजर्व की, ओबीसी की, एससी की और एसटी की. ईडब्ल्यूएस पूछेंगे कि ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं मेंशन, उसकी लगभग ओबीसी के सेम ही रहती है. तो वो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं वो अपना ओबीसी कट ऑफ को अपना एक बेस पॉइंट है उसको मान सकते हैं. तो हम पोलम, पीएसएम और आईआरएस से बात करेंगे. अगर इन तीनों कोर्सेज में बात की जाए तो पीएसएम की कट ऑफ 1-2% पोलम से हाई रहती है और कम से कम 4-5% आईआरएस से हाई जाती है. बिकॉज ये बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज. बिकॉज ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का और आईआर का, और दोनों सब्जेक्ट ऑफर होते हैं. पोलम में आपको स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस ऑफर होगा, आईआर के कोर्सेज कम होते हैं. और आईआरएस में दिस इज दैट इंटरनेशनल विद एरिया स्टडीज, स्पेशलाइजेशन इन एरिया स्टडीज. तो इसमें आईआर के ही कोर्सेज ज़्यादा रहते हैं, पोल साइंस बहुत कम आती है. तो बच्चे प्रेफर करते हैं पीएसएम, इसीलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है. तो हम सीधा कट ऑफ पे आते हैं. अगर बात की जाए जनरल की, पोलम की, तो जो पिछली बार जो बच्चा सिलेक्ट हुआ था वो सिलेक्ट हुआ था 240 और 245 के बीच. तो अगर उसको हम फॉल कर दें तो इस बार जो पोलम की अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ जाएगी वो 235 से 240 के बीच में रहेगी. इससे ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी. जितने भी एग्जाम वर्ड पर अभी तक जितने भी बच्चों ने अपने नंबर भेजे हैं उसके बेस पे अगर हम देखे जाएं तो इससे ऊपर कट ऑफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. एक्सेप्शन है 1-2% के केस की, लेकिन हमारा यही है कि इससे ऊपर तो नहीं जाएगी. 235 से 240 के बीच में. अगर पोलम में ही बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की, तो जनरल से वही 2-3 क्वेश्चन उनका कम मान लीजिए, और ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही रहता है. ओबीसी ईडब्ल्यूएस सेम नंबर पे फॉल करते हैं. तो ओबीसी की अगर बात की जाए तो इससे कम लगा लीजिए, तो वो फॉल करेंगे बच्चे 230 से 235 के बीच में. 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, वो वेरी करता है. और अगर बात की एससी की जाए तो उनकी कट ऑफ और कम जाएगी ओबीसी से. तो पिछले बार के एनालिसिस से अगर देखा जाए तो पिछली बार जो लास्ट बच्चा सिलेक्ट हुआ था वो 216 नंबर पे सिलेक्ट हुआ था एससी कैटेगरी में, पोलम में. तो अगर हम इस बार बात की जाए तो हमें ये एक्सपेक्टेड है कि 200 से 215 के बीच रह सकती है कट ऑफ. उसी बात पर अगर हम एसटी पे आ जाएं तो उससे भी कम. तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 190 तक तो जाएगी, आराम से ये 190 के तक जाएगी. इससे कम भी जा सकती है क्योंकि एसटी के बच्चे कम होते हैं तो कट ऑफ कम चली जाती है. चलो आ जाइए अब हम पीएसएम से. तो इसकी कट ऑफ इन दोनों के एज कंपैरिजन थोड़ी सी ज़्यादा रहती है. इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, 1-2% का डिफरेंस रहता ही रहता है. तो जो पीएसएम में अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो पिछली बार जो लास्ट बच्चा जो सिलेक्ट हुआ था वो 255 पे सिलेक्ट हुआ था आउट ऑफ 300. तो इस बार अगर हम उसको फॉल कर दे 5%, तो जो लास्ट बच्चा सिलेक्ट होगा वो 240 से लेकर
250 के बीच में अगर आप अनरिजर्व हैं और आपके 240 से 250 के बीच में नंबर आ रहे हैं और आप पीएसएम को टारगेट कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एडमिशन हो सकती है, होपफुली आपकी एडमिशन हो सकती है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो इससे थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो वो जाएगी 235 से 240 के बीच। ईडब्ल्यूएस की भी सेम ही रहेगी, 235, 240, 245 इसी के बीच में रह सकती है, मतलब इससे कम नहीं जाएगी। 235 वाला बच्चा अपने आप को मान सकता है कि वो पीएसएम में आ सकता है अगर वो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। इसमें मैं ईडब्ल्यूएस भी मेंशन कर देती हूँ, आप अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके ऊपर जितने भी हो वो मैटर नहीं करते हैं। ये जो हमारी लोएस्ट वैल्यू है ये मैटर करती है, ये कितनी जा रही है। ये तो ऊपर फिर जितने मर्जी जाएं वो मैटर नहीं करता है। अगर एससी में देखा जाए तो उससे कम रखे जाए तो करीब करीब ये मान सकते हैं 235 से काफ़ी कम आ जाती है ओबीसी से एससी की। तो अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो ये फॉल कर जाएगी 215 तक, 215 से 225 या 35 इससे तक जा सकती है। ये हम होप कर रहे हैं क्योंकि पेपर टफ था और बच्चों को पेपर टफ लगा तो कट ऑफ फॉल कर सकती है। अगर एसटी की बात करें तो वो इससे भी कम जाएगी और करीब करीब वो 195 से चली जाएगी 210 तक। 195 अगर कोई बच्चा एसटी कैटेगरी का है और वो पीएसएम को टारगेट कर रहा है स्पेसिफिकली एंड उसके नंबर 195 तक हैं तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसकी एडमिशन हो जाएगी। वही बात आ जाए अगर आईआरएस की, तो इसमें सीट सिर्फ 50 होती हैं। हालांकि इसमें सीट कम है एज़ कम्पेयर टू पीएसएम एंड पोलम, लेकिन फिर भी इसकी कट ऑफ कम जाती है क्योंकि ये प्रेफरेंस में कम आता है। प्रेफरेंस लिस्ट में मोस्टली ये बच्चों की थर्ड प्रेफरेंस रहता है ये कोर्स, और फर्स्ट प्रेफरेंस मोस्टली पीएसएम रहता है, सेकंड प्रेफरेंस पोलम रहती है और थर्ड प्रेफरेंस आईआरएस रहती है। इसीलिए इसकी कट ऑफ कम जाती है, हालांकि इसकी सीट्स सबसे कम है। पीएसएम की अगर बात की जाए तो पीएसएम की सीट्स करीब करीब 115 से 120 के बीच रहती हैं सीट्स, इतनी सीट्स रहती हैं। पोलम की बात की जाए तो इसकी 95 टू 100 के बीच में सीट्स रहती हैं और आईआरएस की 50 फाइनल है। उसमें भी फिर आपको पता ही है जनरल की एससी एसटी वो फर्दर डिवीजन आ जाती है। अगर आईआरएस की बात करें तो पिछले ईयर की एनालिसिस से और इस ईयर से तो इस बार कट ऑफ अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आईआरएस में कट ऑफ जा सकती है 225 से 230। तो अगर आपके नंबर कम हैं और लेकिन आपको जेएनयू आना ही आना है तो ये हम हमेशा आपको ये रेफर करते हैं कि इफ़ यू हैव लो स्कोर तो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस 225 मतलब आईआरएस को ज़रूर भरिए अगर आप अनरिजर्व से हैं, क्योंकि फिर उसके बाद होता है कि काफ़ी बच्चे होता है कि आपका अगर करीब करीब इसके फॉल कर रहे हैं, आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं लेकिन आपको पोलम चाहिए था या पीएसएम चाहिए था लेकिन आप पूरे बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आप आईआरएस को फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए। उसके बाद शायद प्रमोट होकर आपको जो आपका सेकंड प्रेफरेंस थी जिसमें आप एक्चुअल में आना चाहते थे वो आपको मिल सकती है, ऐसा हम होप करते हैं। उसके बाद अगर ओबीसी में देखा जाए तो वो इससे कम रहेगी, तो वो 220 से 225 तक की रहेगी और ईडब्ल्यूएस की भी सेम ही है। उसके बाद अगर बात की जाए एससी कैटेगरी की तो वो और कम जाएगी आईआरएस में और हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 190 तक भी फॉल कर सकती है। और अगर बात की जाए एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी में इससे भी कम जाएगी और वो फॉल कर सकती है 185 से 200 तक। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस है, हम इस पे ये नहीं कह सकते कि इतनी ही रहेगी, डिट्टो इतनी ही रहेगी। इसमें एक दो नंबर ऊपर डिफरेंशिएट मतलब थोड़ा सा हो सकता है, उस पर वो चीज़ कोई भी आपको श्योरिटी नहीं दे सकता क्योंकि अभी सिर्फ एक्सपेक्टेड ही आ रही है। एक्सपेक्टेड किस पे बेसिस पे आती है, पेपर किस लेवल का था, मॉडरेट था, इजी था, टफ था, और लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ रही थी और बच्चों की प्रेफरेंस क्या है, उस बेसिस पे कट ऑफ निकलती हैं।
तो उस बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो हमारी ये एनालिसिस है। जैसे अगर आपको पेपर का भी अगर आपको एनालिसिस देखना है तो आप एग्जाम वर्ड पे जाइए। आयुष सिंह ने पेपर का पूरा 2023 जो पॉलिटिकल साइंस का हुआ था उसको एनालाइज किया है और बताया है कि पेपर मॉडरेट टू हाई लेवल में था और ज़्यादा उसकी वो भी डिग्री वेरी कर रही है टू हायर। तो उस बेस पे कट ऑफ फॉल ज़रूर करेगी इस बार, ये तो फॉर श्योर है। कितनी फॉल करेगी वो वेरी करता है, बच्चों की प्रेफरेंस पे वेरी करता है, ठीक है। और इसीलिए ये हमारा एक ओवरऑल एनालिसिस है। अगर आप चाहिए आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास। कभी भी जब रिजल्ट आएंगे, जब जेएनयू के फॉर्म आउट होंगे, आपको प्रेफरेंस बननी है तो वहाँ पर ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो आज का जो आज की वीडियो है वो इसी बेसिस पे है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इंटर्नशिप्स, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी रिसर्च इंटर्नशिप्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टू एक्सेल इन योर जर्नी इफ़ यू कम टू जेएनयू, जो आपको हेल्प करेंगी आपके नेक्स्ट फर्दर आपकी जो कमिटमेंट्स होंगी आपकी आफ्टर मास्टर्स, उसमें हेल्प करेंगी। तो नेक्स्ट टाइम हम उस चीज़ पे बेसिस पे बात करेंगे। इस टाइम हमने बात की है कट ऑफ पे, और इसी के साथ हम ये सेशन आज का एंड करते हैं। थैंक यू।